सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एंड काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ। ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स हो चुके हैं मेरे वीडियो आए हुए। और फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइस, मैं अभी जा रहा हूँ अहमदाबाद से मुंबई, ठीक है। और एक्चुअली ये राइड थोड़ी लंबी होने वाली है, 2 रीज़न से। बिकॉज रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतना मुझे पता चला है। रास्ते इतने ख़राब हो रखे हैं बारिश के चक्कर में कि भाई बात मत पूछो। और सेकंड थिंग भाई कि हम आपने शायद शॉर्ट देख ही लिया होगा, ये वीडियो शायद लेट आएगा, ठीक है। कुछ शॉर्ट्स में डालूंगा बीच बीच में, जैसे पुणे पहुंचूंगा, मुंबई पहुंचूंगा तो गणपति के, तब तक गणपति भी हो गया होगा, तो शायद वो भी शॉर्ट्स आपने देखे होंगे। अब तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई मैं ऑलमोस्ट मुंबई पहुंच चुका हूँ, ठीक है। और प्रोफेशनल काम से जा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं करूँगा। बट यस, मैं मोबाइल माउंट और ये सब कुछ कैरी नहीं कर रहा हूँ, 2 रीज़न से। मैं ऑफिशियल वर्क से जा रहा हूँ, मेरे खुद के ऑफिशियल पर्सनल काम से मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि भाई बारिश बहुत ज़्यादा है, तो ना मैं मोबाइल माउंट करने पाऊँगा, ना तो फिर मैं ढंग से कैमरा ऑन कर पाऊँ। बिकॉज हमारे पास कैमरा है वो एक्चुअल में हमने लिया हुआ है, मैंने लिया हुआ है, टाइगर लिया हुआ है, मेरे पास फिलहाल कैमरा नहीं है, ठीक है। मैं अपने आईफोन से ही शूट करता हूँ मोस्टली, ठीक है। और बिकॉज रीज़न ये है कि भाई मैं उतना ब्लॉगिंग में फ़िलहाल इतना घुसा नहीं हूँ, बिकॉज मैं पर्सनल ऑफिस का काम में ये सारे काम रहते हैं, तो मैं नहीं करता हूँ ब्लॉगिंग ज़्यादा। तो मैंने कैमरा अभी तक लिया नहीं है, या सोच रहे हैं खुद ले लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो भाई प्रिपरेशन करनी है और कल मुझे निकलना है पुणे के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मैं अपने राइडिंग जैकेट्स भी हमने अभी ले लिए, ठीक है। स्काला की जैकेट है लेवल 2-3, आई डोंट नो, मैंने वो देखा नहीं एक्चुअली, याद भी नहीं है। शायद लेवल 2 है आई गेस, आई डोंट नो, ठीक है। बट आई गेस लेवल 2 की जैकेट है, ठीक है, जो मेरी सेफ्टी के लिए इनफ है। एंड उसके बाद रेल लाइनर सब कुछ आ जाता है, तो फिर मेरे को कोई इशू नहीं होगा। रास्ते में अगर बारिश नहीं हुई तो मेरा रेल लाइनर होगा, मेरी सेफ्टी प्रोटेक्शन पूरा होगा। और रास्ते बहुत ख़राब है, तो ये राइड बहुत मैस होने वाली है। मैसी मतलब बात समझो कि भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि रास्तों में गड्ढे बहुत मिलने वाले हैं, बारिश मिलेगी, सब मिलेगा। और सारी मैं एडवेंचर एंजॉय करके जाने वाला हूँ पहली बार, ठीक है। मतलब पहली राइड करी है, बट ऑन माय चैनल में पहली बार जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं सोलो राइड मैं लोग प्रीफर नहीं करता। अर्ली मॉर्निंग या तो लीव करो या नाइट को लीव करो, मैं प्रीफर करता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग लीव करो, ठीक है। मैं नाइट राइड भी कर चुका हूँ, जैसे कि पीछे ब्लॉग अगर आपने देखा होगा आपको पता होगा, ठीक है। और जब आप ये ब्लॉग देख रहे हो तब तक जो टाइगर्स ब्लॉग अभी 16 जूनागढ़ पहुँच के उनका राइड ख़त्म भी हो चुका होगा, और मैं मुंबई पहुँच चुका हूँ एज आई सेड, ठीक है। तो मैं जा नहीं पाया था मुंबई, उसका रीज़न था भाई कि मुझे जाना था पुणे के लिए सेकंड डे, ठीक है। और बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, मैं सेकंड डे निकल नहीं पाया। उसके बाद के मतलब आज निकल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो और भाई कल मैंने बाइक सर्विस करवा रखी है, ऐसा समझो कि भाई एक दिन पहले, मैं कल नहीं परसों मैंने सर्विस करके रखी है। और मेरी बाइक को बच्चों ने कर दिया बहुत ख़राब भी, और फ्लैट में रहता हूँ, बाहर पार्क करना पड़ रहा है। नीचे की तरफ पार्किंग के गार्डन के साइड पार्क करी है मेरी बाइक के ऊपर इतना कचरा मर फैला दिया ना भाई, बात मत पूछो। बट ये बात तो बाद में करेंगे, पहले जाएंगे वॉशिंग के ऊपर। बाइक लेके जा रहा हूँ मैं वॉशिंग करवाने के लिए, और वॉशिंग करके आने के बाद, सॉरी मैं इधर देख रहा हूँ बिकॉज आवाज़ आ रही है आसपास में। सो मेरे यहाँ पे कुछ बर्ड्स भी है, तो उनका भी थोड़ा देखना पड़ता है, ठीक है। सो वॉशिंग करवाने जा रहा हूँ फिलहाल। वॉशिंग करवा के आने के बाद हम लोग प्रिपरेशन करेंगे राइड पे जाने के लिए। सारा सामान तैयार करना है, ये करना है, वो करना है, वो सारी चीज़ हम रेडी करेंगे, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है भाई कि हम ये राइड होने वाली है, एक तो सोलो होगी, सेकंड आई थिंक वर्स्ट वेदर है अभी फ़िलहाल। जो वेदर है ना वो बहुत बुरा वेदर बोलूँगा मैं राइडिंग के लिए। रीज़न ये है कि रास्ते बहुत ख़राब होंगे। सेकेंडरी थिंग, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो, यू विल गेट इन ट्रबल फॉर श्योर, ठीक है। सो ऐसे माहौल में गाइस मैं प्रेफर नहीं करता, जो एक्सपीरियंस नहीं है उनको बाइक लेके जाना चाहिए। सो डोंट ट्राई दिस टाइप ऑफ थिंग्स बिकॉज इट्स नॉट क्वाइट सेफ़। क्योंकि मैं नहीं जानता कि भाई कितने लोग एक्सपीरियंस से मेरे वीडियो देख रहे हैं, बट हाँ वो सेफ़ नहीं है। तो फर्स्ट हम लोग चलते हैं भाई बाइक साफ कराने के लिए। उससे पहले मैं जैकेट लेके आता हूँ, वो जैकेट दिखा हूँ कैसा जैकेट मैं लिया हुआ है, ठीक है। एक सेकंड रुको। दिस इज़ द जैकेट आई वाज टॉकिंग अबाउट, काला का जैकेट है। सो बेसिकली सूट वूट की तरह ही आता है भाई साहब, कवर ववर में पैकिंग वैकिंग के साथ, ठीक है। तो भाई साहब बाल की हालत देखो यार, बाल की सर धोने के बाद ना बाल इधर सिल्की हो जाता है भाई। तो बच्चे कुछ है थोड़े बहुत, उसमें सिल्की हो जाता है, ज़्यादा संभालना भारी हो जाता है। तो ये काला का जैकेट है लेवल 2 का, जो मैंने फ़िलहाल लिया हुआ है। 2 का ही है यस, मुझे पता उतना है क्या 2 का ही है, ठीक है। इसके अंदर 3 चीज़ें भाई, मेरा एक्सल साइज़ है, शायद बॉडी बैग का नहीं, बट एक्सल साइज़ का जैकेट आता है, ठीक है। और स्काला की बैजिंग हमको मिल जाती है यहाँ पे भाई, मैं एक्सप्लोर की बॉक्स करने में, ठीक है। स्काला की बैजिंग हमको मिल जाती है। और ये जैकेट रहने वाला है लेवल 2 प्रोटेक्शन, यस लेवल 2 प्रोटेक्शन का जैकेट रहेगा। और एक्सल साइज़ है, मैं दिखा देता हूँ, ये एक्सल साइज़ है, ठीक है। शायद फ्रंट कैमरा है तो आपको उल्टा दिख रहा होगा, आई डोंट नो, ठीक है। और
इट इज़ फिटिंग में परफेक्टली, तो ये ले लिया हमने। फिलहाल मैं घर के कपड़े में ट्राई करने में क्या आता है देख लेते हैं। सो बेसिकली इसके ऊपर ना हम अच्छा खासा प्रोटेक्शन हमको मिल जाता है इस जैकेट में। 2 चीज़ें हैं और ये पहन के आने का 2 रीज़न है मेरे पास, ठीक है। एक तो देखो चेस्ट प्रोटेक्शन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। शोल्डर के लिए प्रोटेक्शन भी आता है यहाँ पे, शोल्डर गार्ड भी पूरे प्रॉपरली आते हैं जो मेरे शोल्डर पे फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरा ऐसा नहीं कि भाई शोल्डर गार्ड है कहीं लूज ऐसा कुछ है। और ये जैकेट भाई मेरे को करीबन 6-7 हज़ार रुपये के आसपास में पड़ा हुआ है। सो बजट में भी आ जाता है, कुछ महंगा नहीं है ज़्यादा कुछ, ठीक है। अगर बाइक के हिसाब से देखो तो महंगा ही है, ठीक है। तो इसके बाद रेन लाइनर सब कुछ आ ही जाता है। और ये देखो बैक के लिए भी प्रोटेक्शन आ जाता है। तो लेवल 2 का हेलमेट है, सॉरी जैकेट है ये। तो फिलहाल ये जैकेट भी हमारा रेडी हो चुका है, सारे सामान प्रिपरेशन हो चुके हैं, बैग भी पैक हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। और आज शाम को मैं निकलूँगा, करीब आज शाम को या कल सुबह निकलूँगा, आई डोंट नो येट। बट फिलहाल बाइक पहले वॉशिंग करवाने जाना इंपॉर्टेंट है, बहुत गंदी हो रखी है। आपको नीचे के बाइक दिखाता हूँ पहले। इस पर निकलने से पहले ही कांड हो गया, एक खर्चा और बढ़ गया भाई कि अपने पास हेलमेट कैप्स नहीं मिल रहे। तो 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो हेलमेट कैप्स या तो आके ढूंढने पड़ेंगे, जो कि मुझसे मिलेंगे नहीं, मेरी बीवी को ही फ़ोन करना पड़ेगा, वो ही ढूंढ के देगी, तभी जाके मेरा कुछ काम होगा। और दूसरा काम होगा मेरा बाइक वॉशिंग करवाने का, नीचे आके वही दिखा रहा हूँ। और तीसरी सबसे बुरी चीज़ हुई है लिफ्ट की। लिफ्ट आ नहीं रही भाई, हमारे फ्लोर पे जाना पड़ रहा है चल के नीचे और चल के ऊपर, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। इसको भी आज ही नहीं आना था, पर ठीक है चलते हैं। और फिलहाल तो भाई 4 माला है, कुछ ज़्यादा बड़ी जगह है नहीं, तो चल जाता है। तो चीज़ें जाके आपको बाइक दिखाता हूँ। पहले तो बाइक का क्या हाल करा है एक दिन में लोगों ने। कभी फ्लैट में मत रहो या जब अपार्टमेंट में रहते हो ना, तो फ्लैट में मत रहना कभी, इतनी घटिया चीज़ होती है ना, कई बार आपके साथ गुस्सा आता है कई बार। तो यहाँ पर भी पोछा मारा है किसी ने तो, और सामने पड़ी है बाइक, और आपको दिखाता हूँ बाइक का हाल क्या करा है। अभी 1 दिन हुआ है, कोई बोलेगा इसको 1 दिन हुआ है सर्विस कराए, ये देखो। और ये काम ना किसी इंसान ने करा हुआ है, बच्चों ने करा हुआ है। ये देखो टांगे रखी हुई, यहाँ पे यहाँ स्क्रू निकाल बोल्ट निकला हुआ है, यहाँ पे इसे टांगे रख दी है भाई। पता नहीं इन लोगों को क्या मज़ा आता है। ये देखो यहाँ टांगे मारी हुई इसने इंजन के ऊपर। भाई इन लोगों को शायद लगता नहीं इनको वैल्यू किसी चीज़ की भाई। और ये हाल देखो करा हुआ है, इसे 1 दिन हुआ है सर्विस कराया, और लोगों ने बाइक का ये हाल कर दिया है। और इतना गुस्सा आता है ना, मजाक नहीं करता, मेरे को इतना गुस्सा आता है ऐसा काम करते हैं जब लोग, दिमाग फट जाता है मेरा। बाइक गॉड फट गया मेरा दिमाग। कोई चलो पहले बाइक को वॉशिंग पे ले जाते हैं और उसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो फिलहाल तो आ गए हम वॉशिंग करवाने के लिए, ठीक है, दिखा देता हूँ आपको क्या है। तो गैराज में आ गए वॉशिंग के लिए, आ रहे हैं हम लोग। तो वॉशिंग करवाते हैं बाइक का पहले, और इसका बाइक का हम लोग थोड़ा कैसे PUC भी चेक करवा लेंगे अगर अवेलेबल हुआ तो, बिकॉज PUC के बिना बाइक में मज़ा नहीं रहेगा। वैसे तो PUC है बट पता नहीं था क्या सीन है क्या नहीं। बट ये वॉशिंग करवाना इंपॉर्टेंट, तो वॉशिंग करवाते हैं पहले, उनसे पूछते हैं वॉशिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी आज के दिन में, ठीक है, पूछ लेते हैं एक बार आके। तो वॉशिंग तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा, तो फिलहाल चलते हैं भाई अंदर कहीं पे, आगे जाके देखते हैं वॉशिंग कहाँ पे हो सकती है। गांव में ही जाना पड़ेगा आसपास, वहीं पे शायद वॉशिंग का जगह मिल जाएगा। तो देखते हैं, हेलमेट नहीं पहनना, फिलहाल सामने ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना। चलो यार चलते हैं। तो फिलहाल थोड़ा आगे आते हैं, वॉशिंग का तो मिल गया हमको, अभी वॉशिंग करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा टाइम जाएगा, देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलमेट कैप या कुछ यहाँ मिलेगा नहीं, वो तो देखना पड़ेगा पूरा कहाँ मिलता है क्या मिलता है। तो वॉशिंग करवाएंगे उसके बाद ही जाते आगे, बिकॉज बाइक यार बहुत ख़राब है, पीछे लगेगा जाने का मन नहीं करता कहीं पे भी। तो कुछ आगे ही आया हूँ मैं, ज़्यादा दूर नहीं आया, करीबन 200-300 मीटर। उसके बाद अभी वॉशिंग करवा के फिर सीधा हम जाएंगे कैप लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड हमें करना पड़ेगा एक काम छोटा सा, कि बाइक में फ्यूल ड्रॉप करने से पहले हमें इसका फ्यूल सब कुछ चेक करवाना है, कोई इशू नहीं है। और लाइनर में से आवाज़ आ रही, शायद चेंज करने से आ रही कि नहीं, बट वो भी चेक करवा लेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। और उसके बाद में फिर निकलेंगे हम लोग यहाँ से, करीबन आधा घंटा भी यहाँ पे ही जाएगा। तो आधे घंटे आप बैठ के देख के वॉशिंग करवा के फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई 4 रेगुलर डेज़ में भी वॉशिंग में इतना टाइम लगता है ना, बात मत पूछो। तो बाइक वॉशिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है भाई, सरप्राइजिंगली। लेकिन भाई कंपनी में मैं वॉशिंग करवाता हूँ ना, 200-250 रुपये लगते हैं, और लोकल में वॉशिंग करवाने पे अपने को पड़ता है करीबन 100 रुपये से भी कम में 80 रुपये में वॉशिंग हो गया, वो भी फोम वॉश करके दे रहे हैं ये।
भाई गजब ही यार भाई, सस्ता पड़ रहा है, सही है। लेकिन हमारा काम तो हो गया, आधे घंटे का वेटिंग है, वेट करके निकलना पड़ेगा। वॉशिंग क्लियर करवा के निकलेंगे यहाँ से और फिर चलेंगे सीधा अपने लोकेशन पे वापस से। कहीं पे यहाँ पे कैब लेने जाना है, वो देखना है। दूसरा इसका PUC करवाना है, PUC भी चेक करवाना है और टायर प्रेशर सब कुछ चेक करवाना है। हवा जो भी है कम है वो सब चेक करवा लेते हैं और बाइक कर देंगे पार्क, ठीक है। बट बाइक पार्क हम दूसरे ब्लॉक में करेंगे बिकॉज यहाँ पे जो लफड़ा हुआ फिर चाहता मैं हो जाए कुछ भी, ठीक है। तो हम बाइक पार्क करेंगे और फिर नाइट को जाएंगे बाहर घूमने को। और कहाँ जाएंगे वो भी दिखाता हूँ, फिर सुबह जाना भी है तो कहीं बाहर नाइट को हम जा रहे हैं बाहर थोड़ा, ठीक है। तो चलो भाई, वॉशिंग ख़त्म होते फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। भाई वॉशिंग तो हो गई है। मैं फ़िलहाल बाइक दिखाता हूँ आपको, बाइक का क्या हाल है, ठीक है। भाई मैं बोलता ना, मुझे गुस्सा आता है कि बच्चों पे ऐसे आना नहीं चाहिए, लेकिन बड़े हैं ऐसे बच्चे भी नहीं बोल सकते उनको। समझो कि भाई होंगे करीबन 10वीं 12वीं में तो पढ़ाई कर रहे होंगे ऐसे बच्चे हैं भाई, ठीक है। बाइक के वॉशर में आपको दिखाता हूँ बाइक का क्या मतलब टाइम पे या स्क्रैचेस पड़े हैं। यहाँ तक कि भाई इन लोगों ने आगे का मड फ्लैप जो आते हैं उनको भी नहीं छोड़ा यार। एक दिन बाइक का मतलब इतना नुकसान ना भाई नहीं झेला जाता। एक तो हमने सबसे बड़ी गलती मैंने करी है, PPF नहीं करवाया था और दूसरा ना कोटिंग करवाई सिरामिक की कोई। तो जो भी स्क्रैच पड़ता है बाइक के पेंट पे डायरेक्ट पड़ रहा है, तो यार ये थोड़ा एक्सेप्ट नहीं हो रहा था मेरे से। कोई नहीं, चलो अभी देखते हैं। बाइक वॉशिंग हो गई है तो अभी देखते हैं उस पर कितने कहाँ पे स्क्रैचेस पड़े, हमको दिखाता हूँ उनको। एक टैंक पे जो स्क्रैच आए ना पूरे का पूरे, ये शायद इसके बच्चों ने मार रखी है। देखो उंगलियों के निशान मारे हुए पूरे, समझ रहा है। ये मिट्टी से हो चुका है पूरा का पूरा। इतना गुस्सा आता है भाई कई बच्चों पे। देखो ऐसा कुछ भी नहीं, मिट्टी के चक्कर में सारी नौटंकी हो गई है यहाँ पर। क्या ही बोले इन बच्चों को, क्या बोलूँ भाई। अभी इनको बोल भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते ना इनका भाई। बच्चे हैं, घर पे जाके हम बोलूँ उनको। यही सारी चीज़ें मेरे को बहुत गुस्सा दिलाती है भाई, मजाक नहीं। मैं संभाल के रखता हूँ अपनी हर चीज़ को, मतलब जान से ज़्यादा हम बाइक को संभाल के रखते हैं। और बच्चे भाई ऐसे बाइक की वाट लगा देते हैं पूरी। कई बार ऐसा लगता है भाई कि ये क्यों करते हैं भाई। इनको बाइक देखनी है, देखो यार दूर से देखो यार, किसी चीज़ को अच्छी है उनको छेड़ना ज़रूरी है क्या। मिट्टी डाल रहे हो उसके ऊपर, बैठ रहे हो, टांगे मार रहे हो इंजन के ऊपर, क्यों भाई लाते। तुम अफोर्ड करो यार लेके आगे भाई, तुम अपना बाइक लो, मज़े करो, तोड़ो फिर अपना बाइक लेके, कौन मना कर रहा। कोई नहीं, चलो भाई निकलते हैं अभी अपना आगे और चलते हैं एक छोटी और जगह पे। एक जुगाड़ भी डालना है बिकॉज अभी मालूम पड़ा है। चले बाकी बाद में हम खड़े रह के कहीं पे करते हैं। अभी चलते हैं सीधा हम लोग मोबाइल शॉप पे। तो फिलहाल का आखिरी काम है PUC निकलवाना, ठीक है। तो PUC करवाते हैं पहले तो, बिकॉज महाराष्ट्र जाने से पहले PUC इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर कोई भी रुका कुछ भी करा तो भाई PUC चाहिए होगा, ठीक है। तो PUC करवाते हैं फिर चलते हैं घर पे। और पैकिंग करनी बाकी अभी भी, और फिलहाल PUC करवा के निकलते हैं यहाँ से। वाह भाई थका देता है पूरा एक दिन में सारे काम करने में। तो चाचा PUC निकाल रहे हैं हमारा। अभी PUC एक बार हो जाए फिर टेंशन ख़त्म। देखते हैं कितने टाइम का PUC कितना टाइम में होता है। PUC कितना टाइम में होता है इसको साल भर का आता है। साल भर का ना, इसको साल भर का मॉडल के ऊपर आता है। इस बाइक का 1 साल का PUC हो जाएगा, मतलब 1 साल का PUC का झमेला ख़त्म। तो रास्ते में दिक्कत नहीं होगी, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ तो है ही हमारे पास। तो करते हैं PUC क्लियर और उसके बाद चलते हैं। सो बैक टू पेवेलियन भाई, चल रहे हैं घर पे अभी। और घर जाके पूरी बात करते हैं क्या हुआ, कितना खर्चा लगा है, अभी जाने से पहले की प्रिपरेशन में क्या करने वाला हूँ वो सब दिखा रहा हूँ आपको। और फिलहाल चलते हैं पहले घर पे और पूरी प्रिपरेशन में आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करें हमारी प्रिपरेशन। और कैसे करा वो भी दिखाता हूँ आपको। सो बेसिकली मैं आ चुका हूँ मैं घर पे, जब मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या करने वाला हूँ, ठीक है। पहले तो एक हमारा ट्रैवल बैग रहेगा, ठीक है। दूसरा मैं लेके जा रहा हूँ अपने एक बूट लेके जा रहा हूँ, मतलब डिक्की जो बोलते हैं आप लोग की लैंग्वेज में, ठीक है। क्या कुछ और नीचे रहता है आपको पता चले कैसे क्या पैक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये ट्रैवल बैग है, कुछ मैंने ये ले रखा है। एक दूसरा मैं ये बूट लेके जा रहा हूँ। इसका क्या रीज़न है मैं बताता हूँ। मैं ऐसे जा रहा हूँ मैं काम से ही, ठीक है। बट ये क्यों लेके जा रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा बाद में। तीसरी बैग आएगी मेरी, ये टैंक बैग, जिसमें मेरा रेगुलर मतलब रास्ते में कुछ चाहिए, पानी चाहिए वो चाहिए, जो भी सामान चाहिए होगा जो इसमें रहेगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं इसमें डालूंगा। और बाकी जो कपड़े का सामान जो भी है वो इस बैग में जाएगा। वो कैसे जाएगा वो भी दिखा रहा हूँ मैं। फिलहाल मैं थोड़ा चीप रास्ता लिया है बिकॉज फिलहाल मुझे घर में अगर ढूंढना नहीं था ज़्यादा टाइम, तो मैंने अभी ये नॉर्मल बैग ले रखी है, ठीक है। बैग इसलिए ले रही है क्योंकि
जो ट्रैवल बैग है ना उसको हमें मैनेज करना पड़ता है मोस्टली। इसे हमें मैनेज करना होता है। इसमें कपड़े अगर हमने ऐसे ही डाल दिए ना तो ढूंढने पड़ेंगे कपड़े और ख़राब भी रह जाएंगे। मतलब समझो कि आयरन किए हुए कपड़े होंगे तो फिर पूरे गए समझो, ऐसी हाल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं भाई सामान लेके जाऊँ वो तो दिखाने की बात ज़रूरत है नहीं, पर मैं काफ़ी ज़्यादा सामान लेके जा रहा हूँ ऑब्वियसली, बिकॉज मैं जा रहा हूँ करीबन 7-8-10 दिनों के लिए। और ऑफिशियल ट्रिप भी समझो, बिजनेस ट्रिप भी समझो, और थोड़ा खुद का भी देख लेंगे तो ब्लॉग भी हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएगी। तो भाई सबसे पहले मैं देखो कपड़े ऐसे होते हैं ना, आयरन किए हुए कपड़े जो भी है, ठीक है, वो इन कपड़ों को आराम से इसके अंदर जिपलॉक बैग है ये तो फिलहाल छोटा सा, वरना आप इसे क्लोथ मैनेजर कर भी आते हैं तो वो लेके आप जाओ तो आराम से आ जाएंगे। जिपलॉक बैग में फ़िलहाल उसको फॉर्मल्स है वो इसको ऐसे रख देता हूँ ताकि फॉर्मल्स लग रहेंगे। 4-5 बैग्स है मेरे पास ऐसी, तो फॉर्मल्स लग रहेंगे, फिर नॉर्मल क्लोथ्स अलग रहेंगे, वो सारी चीज़ मैं कर दूँगा। ठीक है, बिकॉज ऑफिस के काम के लिए फॉर्मल पहनने पड़ेंगे। तो राइड पे मैं शायद गैस में नॉर्मल कपड़े पहनूँगा, क्योंकि रीज़न है बारिश ज़्यादा है तो मैं नहीं चाहता भाई कपड़े ख़राब हो, मेन चीज़ ये है। ठीक है, तो कपड़े अगर ख़राब हुए तो भाई उसे संभालना, फिर वॉश करना, वो बाहर आप वो नहीं कर सकते ना, कहीं भी जा रहे हो बाहर। होटल में रुकने का तो नहीं होगा मेरा, 1-2 जगह शायद होटल में रुकने का होगा, बट होटल में रुकने का 90% नहीं होगा। हर जगह में रहने का कोई ना कोई एडजस्टमेंट है ही मेरे पास, तो वो सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ेगी। कुछ नाइट सूट्स के लिए नाइट के लिए कपड़े हैं, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। उसके बाहर जाओ नाइट के कपड़े के बिना आपको आराम से नींद है, कंफर्टेबल नींद भी आनी चाहिए, क्योंकि राइड के लिए और स्पेशल राइड में अगर आप सोलो जा रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका थकान, आपकी नींद। ठीक है, ये अगर नहीं हुई ना पूरी तो बात भूल जाओ भाई, आप लोग आप आराम से राइड कर ही नहीं सकते। एक सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपका दिमाग वो लेवल पे काम करेगा ही नहीं जिस लेवल पे वो काम करना होगा आपके दिमाग को। ठीक है, तो नाइट के जितने भी कपड़े हैं ना उसको ठीक से मैं फोल्ड करता हूँ। नाइट के जो भी कपड़े होते हैं ना ऐसे पूरे ठीक से मैं फोल्ड करके रखेंगे ताकि ना प्रॉपर मैनेज हो जाए, वरना भाई कपड़े मतलब समझो कि बहुत मैस हो जाता है। उस पर ढूंढने कपड़े ढूंढने में सब में मैस हो जाता है, फिर वो मज़ा ही नहीं आता। कपड़े भी ढूंढने पड़ेंगे, इतना मैनेज करके लेके जाओ फिर भी कपड़े ढूंढने पड़े तो फिर क्या फ़ायदा है ना। तो 2-3 फॉर्मल है मेरे पास, मोस्टली फिलहाल फॉर्मल से लेके जाऊँगा, ऑफिशियल वर्क है तो मैं फॉर्मल लेके जाऊँ ज़्यादा, वरना मेरे पास फॉर्मल्स होते नहीं है। मैं 1-2 ही फॉर्मल एक आधी फॉर्मल लेता हूँ, कभी कभार किसी मिलना हुआ है, जान पहचान कोई मिल गए तो भाई उसके लिए फॉर्मल लेता हूँ। ठीक है, और नाइट के लिए जो कपड़े होते हैं वही, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लेता ज़्यादा कपड़े। ठीक है, और बाकी और ये मेन मैनेज करने का दूसरा नियम पॉलीथीन ये के अंदर बैग्स के अंदर कि भाई कपड़े गीले नहीं होंगे, या गीले कपड़े कहीं पे हुए भी तो आपके पास वो मैनेज करके कपड़े रखने के लिए एक अलग जगह हो जाएगी जहाँ पर कपड़े रख सकते हो आराम से मैनेज करके। ठीक है ना, तो ये एक चीज़ हो जाती है फ़ायदा, बेनिफिट। ठीक है जो भी समझो। तो कपड़े फिलहाल हम करते हैं पैक सारे, जैसे मतलब आयरन है तो आयरन के कपड़े अलग रखूँगा, जीन्स वगैरह अलग रखूँगा, फॉर्मल्स अलग रख दूँगा, तो ताकि जब भी जो चीज़ है उसका ही बैग में निकालना पड़े। हर एक बैग को मतलब झंझोड़ने की ज़रूरत नहीं ना, हर बैग निकालो फेंको करो, कपड़े आसपास हो जाते हैं तो पूरा मैसी हो जाता है, तो मज़ा नहीं आता फिर। तो इसलिए बड़ा बैग इसलिए मैं ले रहा हूँ, और कपड़े ज़्यादा इसलिए है, मैंने जैसे बताया कि मैं 1-2 दिन के लिए नहीं जा रहा हूँ, काफ़ी टाइम के लिए जा रहा हूँ। तो ये भी ट्रिप थोड़ा लंबा ही होगा, क्या करने जा रहा हूँ क्या करने जा रहा हूँ सारी ट्रिप में बताऊँगा। एक्चुअली में ये ट्रिप बहुत छोटे से ही ख़त्म होती है ट्रिप, बट एक छोटा सा दिक्कत आ गया था बीच में, ऑफिशियली था, तो उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत वापस भी आना पड़ा, आगे पीछे होना पड़ा। वो मैं आपको एक शॉर्ट्स के थ्रू दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, कुछ शॉर्ट्स आएंगे जो कि प्रीवियस शॉर्ट्स थे, जो मैं शायद क्लिप्स थी, मैं दिखाऊंगा आपको। इससे क्लिप क्या डालूंगा, मैं कब पहले भी जाके आया हूँ एक्चुअली काम के लिए, बट समहाउ काम हुआ नहीं वो टाइम पे जो करने गया था। तो फिलहाल अभी बाकी तो जो पैंट्स वगैरह सब कुछ चीज़ें वो भी अलग करके मैनेज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा कि हमारे लिए एक प्रॉपर वे में अपना एडजस्टमेंट हो जाएगा, कैसे क्या करना है, कब क्या पहनना है उसके हिसाब से। और कपड़े मैं ऐसा रख रहा हूँ जिसको जिस दिन पहनना है उसके हिसाब से कपड़े मैं से रख रहा हूँ। ठीक है, अगर हर कपड़ा अगर मैं पहले ऊपर रखूँगा, हर कपड़ा नीचे रखूँगा तो कपड़े बाद बैग में से भी निकालने पड़ेंगे, अंदर डालने पड़ेंगे। तो हर एक कपड़े ना उसको प्रॉपर मैनेज ही कर पाऊँगा फिलहाल, तो सारे कपड़े दिखा नहीं पाऊँगा कितने मैनेज है, बट समझो कि करीबन मैं अभी 5-7 जोड़ी कपड़े ले जा रहा हूँ, मे बी इनफ है। 1-2 पैर एक्स्ट्रा ले रहा हूँ बिकॉज बारिश का माहौल है। जैसे मैंने बताया ना भाई कि इस माहौल में अगर आप जा रहे हो ना, मैं रिकमेंड नहीं करता मत जाओ, बाइक लेके मत जाओ। अगर आप प्रोफेशनल, आपको पता नहीं, आपने कभी ड्राइविंग की नहीं है ऐसे माहौलों में। मैं बेसिकली ड्राइव कर चुका हूँ बहुत जगहों पे। ठीक है, कुछ कपड़े भूल के मैं लेके आता हूँ उनको। तो क्या होता है ना भाई कि अपने हिसाब से मज़े नहीं आते, ड्राइव पे मज़ा नहीं आएगा, आप खुद भी थके रहोगे और आपका काम भी ढंग से होगा नहीं। यार कपड़े एक तो धुलने आते ना, मस्त लगेगा।
कुछ कपड़े भाई रह गए थे, तो कपड़े ना कई बार मैं भाई क्या बोलूँ, ये देखो ये कपड़े ना आराम से रखा हुआ था ऐसे, इसके ऊपर पता नहीं क्या मिट्टी उट्टी जमी, कोई बात नहीं, ये राइड के टाइम पहनेंगे थोड़ा बहुत, वैसे भी कपड़े गीले होने के चांसेस ज़्यादा है इस राइड में। और हाँ मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि अगर आपको आइडिया नहीं है, आपको अभी प्रोफेशनल कहीं भी ड्राइव नहीं किया ना, कहीं पे भी ऐसे माहौलों में कहीं गया, मैंने हर जगह पे ड्राइव कर चुका हूँ मैं, पहाड़ों से लेके हर चीज़ में, मतलब मैं नाइट में भी समझो डे भी समझो, ऐसे मैं ड्राइव कर चुका हूँ बाइक की, जहाँ पे वो भी सोलो तो नहीं ग्रुप में था, सोलो भी कर चुका हूँ, बट सोलो में इतना ज़्यादा मैं रिस्क कभी लेता नहीं था, लिया हुआ है, बट हाँ ये रिस्क थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम ही रिस्क है, बिकॉज मैं जैसे जा रहा हूँ ना मुंबई और सब जगह पे, तो मेन चीज़ मेरी ये है कि हर एक मेरी लाइट्स इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्यों है? क्योंकि भाई अगर लाइट्स और ये सारी चीज़ें होगी ना प्रॉपर, तो भाई मुझे कहीं पे भी रुकना नहीं पड़ेगा, विजिबिलिटी मेरी क्लियर रहेगी। सबसे बड़ी चीज़ है विजिबिलिटी सोलो राइड में, स्पेशली सोलो राइड में। रीज़न ये है कि अगर आपके पास ग्रुप है तो 2-4 लोगों की गाड़ियाँ चल रही होगी साथ में, 2-3 दोस्त होंगे, उनकी लाइट्स होंगी, आपकी लाइट्स होंगी, तो देयर बी इनफ लाइट्स ऑन द रोड्स। ओके, और माहौल ऐसा है फिलहाल कि भाई बारिश का माहौल हर जगह है, और मुंबई साइड, पुणे साइड, वहाँ पे हर जगह पे रेड अलर्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में भाई साहब आप मानो कि बहुत बुरे फंस सकते हो, अगर ट्रैफिक में लग गई, ये लग गए, तो भाई भूल जाओगे, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता उसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ है। मोस्टली मैं वैक्यूम पैक करना चाहता हूँ, बट वैक्यूम है नहीं फिलहाल मेरे पास, ठीक है। वैक्यूम पैक कर दो, इससे भी अच्छा मैनेज होता है कपड़ा, ठीक है, बट वैक्यूम पैक करने के लिए फ़िलहाल मेरे पास उतना टाइम नहीं, बस सेम डे में सब कुछ करना है, और इसलिए मैं अकेला ही कोई है नहीं साथ में। जैकेट ले तो भाई इसका ये है कवर, बहुत पूरे इसके अंदर रेन कवर भी है, रेन लाइनर भी है, पर इसका एक दिक्कत ये है कि मुझे लगा दूसरा बैग है इसका, बट नहीं है। रेन लाइनर है जो कि मेरा टॉप कवर करेगा, मेरे पैंट्स कवर नहीं होंगे, तो मुझे नीचे की तरफ ना एक काम करना पड़ेगा, बूट्स लेने पड़ेंगे। और बूट्स मतलब मैं अभी पहन के जाऊँगा, शायद मैं पहनूँगा नॉर्मल बूट्स, नॉर्मली पहनने पड़ेंगे, नो ऑप्शन, ठीक है। नॉर्मल बूट्स पहन के हम जाएंगे, क्योंकि अगर हमने अच्छे बूट्स पहने कुछ भी करा तो वहाँ पे 100% चांसेस है ख़राबी होंगी, बिकॉज रीज़न यही मैंने बोला कि भाई बारिश वारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो भाई मतलब नहीं बनेगा आपको जाने में, तो ठीक है। पहले तो बैग को सीधा ही रखना है, बैग को ऐसे ही रखना, ठीक है ना, बिकॉज हर एक चीज़ ना स्ट्रेट रहेगी उतना अच्छा, कैसे ऐसे टेढ़ा तक। ये ट्रैवल बैग है, इसको अगर सीधा रख के ऐसे रख के आप जैसे नॉर्मल बैग हम पैक कर रहे हैं, ऐसे रख के इसमें डाल दोगे, हो सकता है भाई चीज़ें मतलब दब जाए, ठीक है, समझ रहे हो। आपको ये शर्ट है एग्जाम्पल, ठीक है, या आयरन किया हुआ शर्ट है, और मैं इसको ऐसे रखूँगा और बैग पीछे ऐसे रहेगा, तो ये दब सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे बेटर है इसको सीधा नीचे ऐसे ही रख देंगे बैग के अंदर, ठीक है। तो बैग के अंदर ऐसे ही डाल दूँगा मैं सीधा ही, आपको नहीं समझा तो ऐसे बैग सीधा ऐसे डाल सकते हो, ठीक है। मैं पैकिंग कर लेता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। तो बैग के अंदर करके मैं उसको सीधा कर दूँगा, ताकि ना नीचे की तरफ वो सीधा हो जाए, ठीक है। अब बैग में खड़ा कर दूँगा तो बैग के अंदर कपड़ा अपने सीधा हो जाएगा ऐसे, और ये अंदर की तरफ प्रॉपर सेट हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल ऐसे ही पैकिंग करके मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ बाइक पे, तो मेरा बैग मोस्टली टेढ़ा रहेगा, तो फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैं सीधा पैक करूँ टेढ़ा पैक करूँ। अगर आप कैरी कर रहे हो देन प्रॉपर वे पैक करना इंपॉर्टेंट है। अगर कैरी नहीं कर रहे हो, बैग लटका रहेगा, टंगा रहेगा, तो ऐसे ही डाल दो, ठीक है, लेटे हुए कंडीशन में। तो क्या रहेगा कि कपड़े जितने होंगे उतने अच्छे से रहेंगे, वरना और आयरन क्लोथ होंगे वो बॉटम में रखो, ज़्यादा बॉटम भी नहीं, बीच में रखो, मैं कहता हूँ बीच में रखो। बॉटम मतलब ऐसा बॉटम मैंने कि पूरा नीचे डाल दो, बट बीच में रखो, ताकि वो क्लोथ प्रेशर में रहे थोड़ा बहुत, ठीक है, और ख़राब ना हो जाए। और बाकी नाइट वेयर क्लोथ से वो कहीं पर भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको जहाँ मर्जी वहाँ लगा दो, वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो बेसिकली मैं तो नॉर्मल कपड़े पहन के जाने वाला हूँ ऑन राइड पे, बस सोलो जा रहा हूँ, एक चीज़ है। और सेकंड आई थिंक मैं कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाने वाला हूँ, ज़्यादा मतलब पैंट वैंट चढ़ा के नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज राइड लंबा है, सेकेंडरी सोलो है, ठीक है। तो मैं हो सकता है कि मैं ट्रैक पैंट पहन के चला जाऊँ, या तो फिर नॉर्मल जीन्स पैंट पहन के जाना इज़ नॉट गुड ऑप्शन, क्योंकि अकेले जाएंगे, वहाँ से ऊपर से ड्राइव करना रहेगा, कहीं पर रुकना है करना है, तो जीन्स पैंट गीला हुआ तो दिक्कत देगा ना यार। तो मैं ट्रैक पैंट ही शायद पहन के जाऊँगा, गीला हुआ तो भी वो सुखा सकते हैं हमारा, हम सोचते। तो ये सारी चीज़ें समझनी जाननी, ये वीडियो में इसलिए बता रहा बिकॉज यार भाई मैं डेली ब्लॉग तो बनाता नहीं हूँ, ठीक है। जितना ब्लॉग बनाता हूँ इतना इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँगा, इतना आपको देने का पूरा कोशिश रहेगा मेरा, ठीक है। सो ये हो गया, ये एक बैग का पैकिंग, ठीक है। इसमें मैंने कपड़े डाले हैं मोस्टली, और दूसरा जाएगा जैकेट का ये कवर, ठीक है, और कुछ नहीं जाएगा।
तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ मैं क्या ले रहा हूँ। ले रहा हूँ मैं ये बैग, ये डब्बा समझो, डिक्की समझो, आप बोल रहे हो पैनियर समझो, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक मिनट में इसका बूट खोलने में लेकर आता हूँ, चाबी लगा दूँ। चाबी कहीं तरफ दी भाई मैंने वापस से, यार ये अलग चीज़ है, मैं दिमाग खराब। छोटी छोटी चीज़ें याद करनी पड़ती है हर जगह पे आके भाई। सॉक्स है, ग्लव्स है, फिर ये सारे कप, क्या बोलते हैं, हाथ हैंकीज बोलते हैं आप लोग, हाथ रुमाल में बोलते हैं गुजराती में लोग आपका पता नहीं क्या बोलते हो, जो भी बोलते हो, ठीक है। बट हैंकीज सारी चीज़ें। सेकंड आई थिंक ये डब्बा है ना भाई, खजाना है मेरा फिलहाल, इतना समझो। इसके अंदर मेरा कैमरे का सामान है, ठीक है। फिर पहले मैं हैंड गार्ड पहनते थे हम लोग यहाँ पे, ये जो हैंड गार्ड से रहता है, ये हैंड गार्ड है, ठीक है। दूसरा मैं लेके जाता हूँ इसके अंदर मेन सबसे बड़ी चीज़ें लेके जाता हूँ, ये चेन के लिए काम का चीज़ है, ठीक है। पहले बोलता हूँ चेन लुब्रिकेंट करना है, चीज़ करनी है तो ये काम से आएगी, ठीक है। तीसरा रहेगा तो ये तो मेरा पूरा ख़राब ही हो गया, ये इंटरकॉम है, इंटरकॉम का पूरा सामान है, बट वो ख़राब हो गया पूरा, तो इसे फेंकना ही पड़ेगा मुझे शायद, बिकॉज है नहीं उधर ऑप्शन में, ठीक है। अभी तो दूसरा इंटरकॉम लग गया है तो कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा WD-40, अगर पानी वानी जाता है ना, कभी लॉक में लॉक जाम हो जाता है, कभी कभार डस्टिंग कहीं पर होती है, तो ये चीज़ कभी काम आ जाती है, तो इसलिए WD-40 रखता हूँ मैं। दूसरा मेरे पास ये है, ये दोनों है, हेलमेट के एक वाइजर क्लीनर है और एक हेलमेट का इंटीरियर क्लीनर है। लंबा राइड होता है तो पसीना होता है सर पे, तो हेलमेट क्लीन करना ज़रूरी है, तो वरना आपको सर में इचिंग हो जाती है, और मोस्टली कई बार हेयर फॉल का रीज़न ये इचिंग आपको लगती है ना, तो वही हो जाता है। ये सारे रोप्स हैं जो इसको मैं बैग में बांधने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। कुछ टूटे हुए रोप्स है उसको हटा देता हूँ मैं, क्योंकि ये रोप्स कुछ काम आएंगे नहीं, टूटा हुआ रोप्स है तो फिर वो क्या ही काम आएगा यार अभी ऑलरेडी। बट हाँ, कुछ जगह ऐसी होती है यहाँ पे भाई आपको रोप्स नहीं मिलता, तो कभी बार अब कुछ भी बचा नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो कभी कभी ये रोप्स भी काम आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, ठीक है। और तीसरा एक ऐसे मेरे पास 2 रोप्स है, ये टाइप के मेरे पास 2 रोप्स है, ठीक है। ये रोप सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि ये एक ही रोप मेरे अकेले के सिंगल बंदे के हो या 4 बंदे का हो, कपड़े का बांधना है, ये बैग को पूरा बांध देना, तो ये एक ही रोप से हो जाता है मेरा मोस्टली का, ठीक है। और ये बाइक का कुछ सामान निकल रहा होगा कहीं पे, कभी भी रखा होगा, तो वो सामान भी यहाँ पे भी रख लेता हूँ मैं। ये ऐसा है कि फिलहाल मेरा घर में होता है तो ये पड़ा रहता है ऐसे ही, ठीक है। कल जो इम्पोर्टेंट सामान है वो WD-40 है, वो मैं रख लूँगा, ठीक है। हेलमेट क्लीनर वाइजर है वो रख लूँगा, ठीक है। दूसरा चेन क्लीनर लुब्रिकेंट है वो भी मैं रख लूँगा, तो वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर 500-1000 किलोमीटर के बाद ना उसको हमें क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि रीज़न ये है कि मैं अगर अभी बारिश गाँव में जाऊँगा तो वहाँ पे अभी तो चेन सॉकेट भी मैंने जस्ट सर्विस करवाई है, तो उसके चेन ब्रैकेट और मतलब चेन चक्कर भी नहीं डलवाया, तो क्या बोलते हो उसको मुझे पता नहीं, वो भी मैंने अभी चेंज करवाया है जस्ट रिसेंटली, ठीक है। और ये सब मैंने चेक इसलिए करवाया बिकॉज लाइट थोड़ी लंबी होने वाली है, जाने वाला भी दूर, और माहौल ऐसा है, मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, मैं बार बार ही बता रहा हूँ, माहौल ऐसा है भाई कि फ़िलहाल आपके साथ कुछ भी छोटी छोटी भी अगर गलत हुई ना, तो आपकी लंका लगनी कन्फर्म है, ठीक है। क्योंकि भाई मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भाई मैं खुद भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी राइडर गिरता नहीं है, पता नहीं एक्सीडेंट नहीं होता, हर एक बंदा अगर कोई बोलेगा ना मेरा कभी बाइक ठुका नहीं है, या तो या कभी मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो बंदा झूठ बोल रहा है। रीज़न बताता हूँ, हर एक बंदा कभी ना कभी, चाहे अपनी गलती हो किसी और गलती हो, कभी ना कभी एक्सीडेंट छोटा मोटा हो ही जाता है, ठीक है। अगर कभी का खड़ी बाइक भी लोग ठोक देते हैं भाई, मेरे साथ वो भी हुआ है, बाइक खड़ी है लेके फ़ोटोशूट कर रहे हो हमको ठोक दिया, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे साथ होती रहती है। तो सेफ्टी इसमें ही है भाई कि आपका बाइक भी आपके साथ दे, कुछ कोई भी कंडीशन हो, ठीक है। कि डैमेज वैमेज हुआ भी तो मिनिमल डैमेज हो, उसके लिए आपको क्रैश गार्ड वैश गार्ड जो भी है, बाइक की ब्रेक सब कुछ चेक करवा के रखना पड़ता है, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वीडियो लंबा जा रही है, करीबन 20-25 मिनट रहेगा, या बकवास ही करने वाला हूँ मुझे इतना तो आइडिया ही, मेरी सारी पैकिंग कर रहा हूँ मैं, तो ये थोड़ा अब बाहर के दिखाता हूँ आगे। चलो फिर अब पैकिंग पूरा दिखा दिया मैंने आपको, कैसा पैकिंग है, क्या होने वाला है। सो ये डे 1 है आज के दिन में, ये प्रिपरेशन है, ठीक है। सो और हाँ, मेन चीज़ बता भूल गया मैं, ये बैग मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मेरा सामान आएगा जिसको मैं पानी की बोतलें, ये सारी चीज़ें, चार्जर वगैरह है, फ़ोन वगैरह है, फ़ोन यहाँ पे रख दूँगा तो मिलेगा नहीं मेरा फ़ोन, ठीक है। तो चार्जर वगैरह है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, और मैं यहाँ पे रख दूँगा ताकि वो मेरे लिए
आसान हो जाएगा काम करना, ठीक है। और हाँ, कभी ग्लव्स निकाले, ईयरफोन रखने कुछ भी करना है, मेरे पास एक्स्ट्रा सामान रहेगा, तो वो सारा सामान इसमें आ जाएगा। तो चलो भाई, आज का दिन, पहला दिन प्रिपरेशन में ही जाने वाला, तो आज के दिन यही करने वाले हैं। अब मिलता है, सीधा राइड स्टार्ट करेंगे उसी टाइम पे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ तो अभी है नहीं, पैकिंग मैं करूँगा आज के दिन में। पैकिंग करने के बाद, होने के बाद फिर मैं जाऊँगा, चाय पीऊँगा, नाश्ता वास्ता करूँगा फिर। और तीसरी चीज़ मैं ये रखता हूँ ऑक्टेन, कहीं कहीं फ्यूल डलवाता हूँ, कुछ भी करता हूँ तो ऑक्टेन रखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ऑक्टेन के बिना मेरा काम नहीं चलता। बाइक का फ्यूल कैसा आता है, कहाँ पे अच्छा आता है, गलत आता है, बुरा आता है, तो ऑक्टेन उसमें फ्यूल क्लीन करने का काम कर देता है अच्छे से, तो इसलिए मैं ऑक्टेन रखता हूँ, इसका वाला और रीज़न है नहीं। और चलो गाइस, प्रिपरेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है मेरी, तो मिलते हैं अभी सीधा मॉर्निंग राइड में। अगर नाइट को कहीं खाने पीने बाहर गए या कुछ भी हुआ तो आपको इन्फॉर्म 100% करूँगा क्या करना है आज के दिन में। बट ये होगी हमारी आज के दिन की पैकिंग वैकिंग करूँगा, ज़्यादा चैट करूँगा, बातें करूँगा, तो भाई क्या ही बोलो, कब तक वीडियो देखोगे मेरा ये वाला, ठीक है। तो ये डे 1 है मेरा राइड स्टार्ट करने से पहले प्रिपरेशन एक दिन इसमें ही जाता है हमारा। चलो गाइस, मिलता है सीधा राइड पे, कल सुबह निकलेंगे। अभी तो टाइम जाएगा करीबन, हमको 1-2 घंटा। पूरा चेक वेक करूँगा क्या क्या है, सामान लिया है सब प्रॉपर है कि नहीं है, फ़ोन का चार्जर, पावर बैंक्स, हेडफोन्स, हेलमेट, सब कुछ प्रॉपर चार्ज करके जाएंगे। और विजिबिलिटी लो है तो हेलमेट के पीछे भी लाइट रहेगी। सेकेंडरी थिंग, ब्लिंकर्स भी प्रॉपर काम करने चाहिए, सारी चीज़ें मैं देख के जाऊँगा। सो चलते हैं गाइस, और ये वीडियो आज तक यहीं पे एंड करता हूँ मैं। सो लेट्स एंड द वीडियो फॉर नाउ गाइस, एंड सी यू tomorrow in part 2. So thanks for watching guys, and have a nice day.